कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विद्या मार्ग। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट इज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन कंप्यूटर साइंस ओनली 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर के अंदर अब तक 5 जनरेशन्स को रीड करते आए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1940 टू 1956। दे यूज़ पंच्ड कार्ड for input and machine language for programming. These early computers were massive produce immense heat. जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हम पंच कार्ड का यूज़ करते हैं। आपको साइड में पंच कार्ड कैसे होता है वो शो भी हो जाएगा। अब ये पंच कार्ड किस लिए यूज़ किए जाते थे? फॉर इनपुट मतलब डाटा एंटर करने के लिए। इनपुट इन अंदर पुट डालना, तो डाटा को एंटर करने के लिए। एंड मशीन लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं हमारी लैंग्वेज को। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे फॉर प्रोग्रामिंग, और ये इसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग कर पाते थे। प्रोग्रामिंग हम लैंग्वेजेस में करते हैं, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें पंच कार्ड का यूज़ करना पड़ता था। दीज अर्ली कंप्यूटर्स फॉर मासिव। आज के टाइम पे हम 5th जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये पहले ट्रेडिशनल टाइम में यूज़ किया जाता था। तो दीज अर्ली कंप्यूटर और मासिव प्रोड्यूस इमेंस हीट, और वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाते थे, बहुत मतलब जल्दी ही हीटअप हो जाते थे। दे यूज़ वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो, और इसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब, बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे लाइट के लिए। जो आज के टाइम पे हम कलरफुल स्क्रीन देख पाते हैं वो ऐसा पहले नहीं होता था। पहले हम डोस यूज़ करते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी। लेकिन अभी हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में हम पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल NENIAC, ये आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। और UNIVAC, उस टाइम इस टाइप के कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते थे। देन हम सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1956 टू 1963 का। अब हमने पहले पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया, अब उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया। दे यूज़ ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। अब हमने वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। ये एक तरीके की सिलिकॉन चिप होती है, मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर फास्टर। और ये कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर्स होते थे, उससे थोड़े से छोटे साइज़ के होते थे, फास्टर होते थे, और इनकी जो कॉस्ट थी वो भी चीप थी। इट मीन्स ये सस्ते होते थे, काफ़ी रिलायबल थे, बजाय कि आपकी फर्स्ट जनरेशन की। कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है ये स्मॉल भी है, फास्ट भी है, और चीप भी है, और रिलायबल भी है। दे ऑल्सो शिफ्टेड टुवार्ड्स अर्ली असेंबली एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके अंदर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कर पाए। एंड देन फॉर एग्जाम्पल आप करोगे IBM 7090 CDC। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है आपका 1964 टू 1971। इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया? IC को यूज़ किया। IC बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। आर यूज़ रिप्लेस ऑन सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप मैंने जैसा कि अभी बताया, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर्स की जगह हमने क्या यूज़ किया था? सिलिकॉन चिप्स। तो स्टूडेंट्स, थर्ड जनरेशन में हमने सिलिकॉन चिप्स को रिमूव करके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया। ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स अलाउइंग, ये इसने अलाउ किया कीबोर्ड्स को, मॉनिटर्स को, एंड बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसने क्या किया? एक तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज विंडो को, कीबोर्ड को और मॉनिटर स्क्रीन को इसने क्या किया? अलाउ किया। पहले ऐसा नहीं होता था। और फॉर एग्जांपल IBM 360 और PDP-8, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो है 1971 अप टू प्रेजेंट, आज तक हम इसका यूज़ कर रहे हैं। डिफाइंड बाय माइक्रो प्रोसेसर CPU ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर इट मीन CPU, जो कि आज हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप इसको बोल सकते हो। और इसके अंदर क्या लगा होता है? एक सिंगल चिप लगी हुई होती है। विच बर्थ मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल आपका एप्पल मैकेनिटोस और IBM PC आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ जनरेशन का यूज़ हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, और फ्यूचर तक हम इसका यूज़ करते रहेंगे। प्रेजेंट टू बियॉन्ड, प्रेजेंट टू फ्यूचर आप इसको बोल सकते हैं। डिफाइंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इसको डिफाइन करते हैं AI से। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम हर जगह कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आप AI का यूज़ मशीन लर्निंग के लिए करते हो। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के लिए आप इसका यूज़ कर रहे हो। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में आप इसका यूज़ कर रहे हो। बड़े बड़े एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा में आप 5th जनरेशन का यूज़ कर रहे हो, और आप आने वाले टाइम में भी AI का यूज़ करते रहोगे। तो ये आपकी बेसिक 5 जनरेशन
जनरेशन थी जो हमने आज स्टडी स्टूडेंट्स हमने 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो अभी रीड किया है, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड आप लर्न करोगे और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्विंग हार्डवेयर है, पंच कार्ड है, वैक्यूम ट्यूब है, ये सभी आप मेन पॉइंट्स जो आपको लर्न करने हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इस बड़ी वीडियो में। एंड मैं इसमें शॉर्ट वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी एक टेबल बना के, तो आप उसको देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।